हेलो एवरीवन। आज हम उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रिज लाइंस या परिधि रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। परिधि रेखाएं या रिज लाइंस क्या होती हैं? तो ये जो लाइंस होती हैं वो उन सीमाओं को दिखाती है जिनके भीतर कोई भी फर्म उत्पादन करती है, और इसीलिए इसे एक तर्कसंगत उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, जिनके भीतर कोई भी फर्म उत्पादन करती है। और इसको हम इस रूप में भी बता सकते हैं कि परिधि रेखाएं जो सम उत्पाद वक्र होते हैं या आइसोकॉन्स होते हैं, उनके उन बिंदुओं का बिंदुपथ होती है जहाँ पर जो कारक हैं या साधन हैं उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो मेन बात क्या हुई कि परिधि रेखाएं जो होती है वो आइसोकॉन्स जो हैं या सम उत्पाद वक्र जो हैं उनके उन बिंदुओं का बिंदुपथ होती है जहाँ पर जो साधन है उनके सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य या ज़ीरो होते हैं। तो जैसे अर्थशास्त्र में सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि दो ही साधन हैं, पूंजी और श्रम, उसी तरह परिधि रेखाएं भी दो हैं। तो एक ऊपरी परिधि रेखा है जिसे कि अपर रिज लाइन कह सकते हैं, और आगे हम चित्र में देखेंगे इसको ओ यू से अभिव्यक्त किया गया है। दूसरी जो परिधि रेखा है उसका नाम हम दे सकते हैं ओ एल, यानी लोअर रिज लाइन या निचली परिधि रेखा। तो परिधि रेखाएं कितनी हुई? दो, एक ऊपरी परिधि रेखा, एक निचली परिधि रेखा। फिर ऊपरी परिधि रेखा का अर्थ क्या हुआ कि उस पर पूंजी का जो सीमांत उत्पादन है वो शून्य है, ठीक है। और जो निचली परिधि रेखा है उसका क्या अर्थ है कि इस पर श्रम का सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? ज़ीरो है या शून्य है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए एक्स अक्ष पर हमने श्रम को लिया है, लेबर लिया है, और वाई अक्ष पर पूंजी को लिया है, ठीक है। अब जो श्रम है उसकी कौन सी लाइन है? ये वाली, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, है ना, क्योंकि इधर क्या लिया है हमने? श्रम लिया है। और ये क्या बता रही है ये वाली लाइन? श्रम की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब क्योंकि ये बता रही कि यहाँ पे क्या है, श्रम की सीमांत उत्पादकता ज़ीरो को बताती है, क्योंकि ये क्या है? लोअर रिज लाइन है। लोअर रिज लाइन इसलिए क्योंकि लेबर अगर इधर है तो इसी के साथ में जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को बताएगी। किसको? यहाँ पे ये जो बिंदु है L1, L2, L3, ये क्या है? इसके वो बिंदु हैं जहाँ पर उसकी सीमांत उत्पादकता किसकी? श्रम की, वो ज़ीरो है, ठीक है। तो इन जो बिंदु हैं L1, L2, L3, इनको अगर ये बिंदुओं को मिलाते हैं तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ जहाँ पर जो साधन है, यहाँ पे कौन सा साधन है? श्रम हमने बता रहे हैं, और इसकी श्रम की सीमांत उत्पादकता को बता रहे हैं, तो ये क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोअर रिज लाइन या निचली परिधि रेखा। अब इधर आइए, इधर ऊपर वाई एक्स पे क्या लिया आपने? कैपिटल या पूंजी लिया। इसके लिए हमने ये जो लाइन जा रही है इसको क्या नाम दिया है? ये तो ओरिजिन हो गया, और ये यू, ठीक है। ओ यू जो रेखा है वो क्या है? ये आपकी ऊपरी परिधि रेखा है। तो ये किसको बताएंगे? ये जो विभिन्न बिंदु हैं इसके U1, U2, U3, ये इन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो साधन लिया गया है उसकी सीमांत उत्पादकता ज़ीरो है। तो ये कौन सा साधन लिया आपने? पूंजी, इधर वाई अक्ष पे। तो इधर जो ऊपर की तरफ है वो ऊपरी परिधि रेखा है, और उसका नाम क्या रखा हमने? ओ यू, ठीक है। और ये क्या बता रही है कि इस परिधि रेखा पर जो
पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो क्या है, 0 है। तो 2 रिज लाइन हुई, अपर रिज लाइन और लोअर रिज लाइन, यानी 2 परिधि रेखाएं हैं। एक ऊपरी परिधि रेखा जिसे यहाँ पे हम ओ यू के रूप में देख रहे हैं, और दूसरी निचली परिधि रेखा जो ओ एल के रूप में देख रहे हैं। ये कैसे निकला, जब ओ बिंदु और इसके से खींचते हैं अपन और L1 L2 L3 इन सबको मिला देते हैं तो ये लोअर रिज लाइन आ जाएगी। और ऊपर की परिधि रेखा को बनाना है तो ओरिजिन बिंदु से हम ले गए U1 U2 U3, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाते गए तो आपकी अपर रिज लाइन आ गई या ऊपरी परिधि रेखा आ गई। ठीक है, तो यही बात है कि यह मूल बिंदु जो आपका ओरिजिन पॉइंट था ओ, उसको U1 U2 U3 आदि बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो OU रेखा प्राप्त होती है, जिसे ऊपरी परिधि रेखा कहा जाता है। यहाँ पर इसकी MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल ये क्या है, 0 है। इसको हम अलग से अगले किसी वीडियो में समझेंगे। और इसी तरह यदि हम मूल बिंदु 0 और L1 L2 L3 आदि बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, निचली परिधि रेखा, जिसे कि हमने OL नाम दिया है। सामान्यतः जो समुत्पाद वक्र होते हैं, आइसोक्वांट होते हैं, वो मूल बिंदु से उत्तल होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। ये हम पिछले वीडियोस में इसके बारे में समझा था हमने। और लेकिन जो असाधारण आइसोक्वांट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, ऊपर की और नीचे की ओर भी, पीछे की ओर झुक सकते हैं। तो जो हमने चित्र देखा उसमें अलग अलग आइसोक्वांट हैं जो विभिन्न उत्पादन के स्तरों का संकेत करते हैं। अब आर्थिक क्षेत्र और परिधि रेखाएं, ये क्या होती है, रिज लाइन के बाहर उत्पादन अनार्थिक होगा और रिज लाइन या परिधि रेखाओं के बीच का क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र होता है। और ये माना जाता है कि जो उत्पादन की तकनीक यूज़ कर रहे हैं वो रिज लाइन के अंदर तो कुशल है और रिज लाइन के बाहर आप जो ले रहे हैं वो अकुशल तकनीक है, अक्षम है वो तकनीक, इसलिए उसका यूज़ नहीं करें। परिधि रेखाओं के बाहर उत्पादन के साधनों के सीमांत उत्पादन क्या होते हैं, ऋणात्मक है। ठीक है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक्स अक्ष पर हमने श्रम लिया है और वाई अक्ष पर पूंजी ली है। और जो अपर रिज लाइन है OU, वो देख रहे हैं U1 जो मूल बिंदु इसका ये O है, इसको अगर हमने U1 U2 और U3 ये इन बिंदुओं को मिला दिया तो आपकी क्या बन गई, अपर रिज लाइन, जहाँ पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 है। ठीक है, तो ये अपर रिज लाइन हो गई। इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है उसकी 0 है, ये तो 0 वाली लाइन तो ये हो गई। अब क्योंकि उत्पादन के जो स्टेजेस पढ़ी थी हमने, उसमें देखा था कि सीमांत उत्पादकता जो क्या होती है, पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर गिर जाती है। और एक गिरती है तो जो एक बिंदु पर वो 0 होती है, और अगर 0 के बाद भी अगर हम देखते हैं उसको तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव होता है। तो ये जो OU अपर रिज लाइन है, इसके पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, सीमांत उत्पादकता जो है पूंजी की, वो क्या है, 0 है। अब इससे भी अगर उस साइड, इधर साइड आएंगे हम तो वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब आइए जो आपकी लोअर रिज लाइन, ये आपकी लोअर रिज लाइन है। ये कैसे बनी, जो मूल बिंदु था O, उसको और इसको L1 L2 और L3 इन तीनों को मिलाते चले गए तो ये बन गई OL रेखा। ठीक है, ये क्या बता रही है कि क्योंकि इधर क्या है, हमारा श्रम है, इसलिए ये श्रम की सीमांत उत्पादकता को 0 बताती है। अब 0 तो यहाँ इस लाइन पे है, OL लाइन पे है। अब इसके अगर दाईं तरफ आएंगे तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी, 0 के बाद क्या होता है, अगर और भी नीचे जाते तो नेगेटिव हो जाता है। तो
ओएल रेखा के दाईं तरफ देखेंगे तो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? नेगेटिव है। ओ ओ यू जो अपर रिज लाइन है, उसके अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता नेगेटिव है, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या बता रही है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है? ज़ीरो है। अब ज़ीरो से भी अगर नीचे जाएंगे अपन तो नेगेटिव आ जाता है। ये हम पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो उत्पादक जो होता है वो क्या करेगा? ये जो बीच का क्षेत्र है रिज लाइन के बीच का, उसके अंदर उत्पादन करेगा और वो ये सोचेगा कि इनके बाहर जो है कोई भी एक साधन है उसकी नेगेटिव है। इधर तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पूंजी की नेगेटिव है और इधर लोअर रिज लाइन है, वहाँ पे श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है। तो इसलिए उत्पादक या फर्म क्या सोचेगी? ये इसमें उत्पादन नहीं करना चाहिए हमें, अकुशल है इसलिए। तो आर्थिक क्षेत्र में श्रम और पूंजी की इकाइयों को अगर लगाते हैं तो फर्म हमेशा आर्थिक क्षेत्र में रहने की कोशिश करेगी, जो कि रिज लाइन के भीतर ही होती है। तो इसलिए कोई भी फर्म जो होगी वो इन रिज लाइनों के बाहर उत्पादन नहीं करेगी। और ये रिज लाइन से ये भी पता लगता है कि जो समुत्पाद वक्र है, आइसोक्वांट्स कर्व है, कि वो उनका रेलिवेंट वाला क्षेत्रफल कौन सा रहता है? जो बीच का क्षेत्र है, जब वो मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होते हैं या उत्तल होते हैं, वो वाला क्षेत्र ही उनका प्रासंगिक होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो फर्म है वो सोचती कि जब दोनों में से एक साधन की भी अगर नेगेटिव आ रही है प्रोडक्टिविटी, तो वो उसको अनार्थिक मान लेती है शायद फर्म या उत्पादक, और उसमें उत्पादन नहीं करता है। तो किस में उत्पादन करेगा? वो बीच वाले एरिया में। ठीक है, तो अगर स्टेजेस के रूप में अगर इसको देखें, सम उत्पत्ति वक्रों पर उत्पादन की तीनों अवस्था को अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो अपर रिज लाइन है ओ यू, ठीक है, ये ओ ओरिजिन और ये आपका यू आ गया, ये अपर रिज लाइन या ऊपरी परिधि रेखा आ गई। और दूसरी रिज लाइन कौन सी बनी है? ओ एल या लोअर रिज लाइन। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है जो शेडेड है, वो क्या है? ये इन दोनों परिधि रेखाओं के बीच का क्षेत्र है और यहीं पे उत्पादन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये एक आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्र में विभक्त करती हैं इस क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र कौन सा हुआ? जहाँ पर दोनों साधन हैं उत्पादन के, उनकी जो है सीमांत उत्पादकता वो पॉजिटिव है। और इसके बाहर अगर जाएंगे तो पहले तो इस पर रहेंगे तो ज़ीरो है, इधर श्रम की जीरो है, इधर पूंजी की जीरो है। और इससे और भी इधर साइड जाएंगे तो ये इधर साइड क्योंकि पूंजी है इसलिए पूंजी की नेगेटिव आ जाएगी, इधर साइड क्योंकि श्रम है इसलिए श्रम की नेगेटिव आ जाएगी सीमांत उत्पादकता। ठीक है, तो जो हमने बहुत पिछले वीडियोस देखे उनमें बताया था कि अगर जो विवेकशील उत्पादक होगा तो वो किस में उत्पादन करेगा? वो सेकंड स्टेज में उत्पादन करता है। ठीक है, तो अगर हम माने कि दो साधन हैं और एक साधन श्रम को हम बढ़ाते हैं और पूंजी को स्थिर रखें, तो जो श्रम है उसके लिए पहली स्टेज ये वाली होगी, क्योंकि पहली स्टेज में सीमांत उत्पादकता जो होती है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे श्रम की पॉजिटिव है। फिर बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी ये वाली, जहाँ पे सीमांत उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है और औसत उत्पादकता भी बढ़ती है। और फिर जो है थर्ड स्टेज आ जाती है जहाँ पर वो ज़ीरो होती है और उसके बाद वो नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं इसमें। तो ये हुई श्रम के हिसाब से, लेबर के हिसाब से देख रहे हैं कि श्रम को हमने चेंज किया है और उसके आधार पर पहली दूसरी और तीसरी अवस्थाएं जो हैं उत्पादन की वो हम इसमें देख रहे हैं।
अब अगर मान लीजिए श्रम को हम स्थिर रखें और पूंजी को चेंज करें, तो पहली स्टेज उसकी किधर आएगी, ये वाली, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज, ये जो रिज लाइन है, लोअर रिज लाइन के ऊपर जाते ही वो सेकंड स्टेज आ जाएगी। तो ये सेकंड स्टेज लेबर की या श्रम की दृष्टिकोण से भी सेकंड स्टेज रहेगी और पूंजी के दृष्टिकोण से भी सेकंड स्टेज रहेगी। और इसके बाद अपर रिज लाइन के उस साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल के दृष्टिकोण से ये तीसरी स्टेज हो जाएगी। लेकिन इस सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज इधर करेंगे तो लेबर की है, और इसका उल्टा नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैपिटल की आ जाएगी। लेकिन देखिए इसमें जो सेकंड स्टेज है ये वाली, ये सेकंड स्टेज है और ये इन दोनों में कॉमन है। ये श्रम के लिए भी सेकंड स्टेज है और कैपिटल के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से सम उत्पत्ति वक्रों पर उत्पादन की तीनों अवस्थाओं को हम बता सकते हैं और रिज लाइन्स को भी हम समझ सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आइसोक्वांट्स है ना, ये वाले। तो L1 जैसे कुछ बिंदु पर Q1 का ढालान 0 है, ठीक है। और जो मतलब कि लोअर रिज लाइन जो है, निचली परिधि रेखा है, उसका जो L1 बिंदु है वहाँ पर जो Q1 आइसोक्वांट है उसका ढलान क्या है, 0 है, ठीक है, वो क्षैतिज हो जाती है। और U1 है जो अपर रिज लाइन है, ऊपरी परिधि रेखा है, उसका कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ पर जो आइसोक्वांट आ रहा है उसका ढलान जो है वर्टिकल आता है, लंबवत आता है। जैसे कि इसको अगर चित्र को देखें तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से वर्टिकल हो जाता है और ये यहाँ पे क्षैतिज होता है, ठीक है। तो U1 पर U1 जब होगा तो वो लंबवत होगा, वर्टिकल होगा, और L1 जो लोअर रिज लाइन है उसके इधर देखेंगे तो वो क्षैतिज हो जाएगा। और L1 और U1 के बिंदुओं के बीच में जो Q1 समुत्पाद वक्र है, नकारात्मक रूप से ढलान वाला और मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, जो कि हमने जो समुत्पाद वक्र है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो उसका उन शर्तों को ये सेकंड स्टेज में पूरा कर रहा है। और अगर इस L1 के दाईं तरफ और Q1 के नीचे की तरफ जो है ये अवतल या कॉनकेव हो जाता है तो ये इररिलेवेंट क्षेत्र को बताएगा। अगर ये प्रश्न आए कि परिधि रेखाएं उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र का वर्णन कैसे करती है, तो आप बता सकते हैं कि जो परिधि रेखाएं हैं, ऊपरी परिधि रेखा और निचली परिधि रेखा, वो उत्पादन के तकनीकी रूप से कुशल क्षेत्र का सीमांकन करती है। ये बताती है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर उत्पादन होता है तो वो उत्पादन कुशल है, आर्थिक रूप से वाइबल है या रेलेवेंट है। एक विवेकशील उत्पादक या फर्म उसी क्षेत्र में उत्पादन करेगी। और इनके नीचे जो समुत्पाद वक्र है वो सकारात्मक है, ठीक है। इन रिज लाइन्स के बाहर जो रहेगा उसमें आइसोक्वांट पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसी उत्पादन को पैदा करने के लिए, उसी उत्पादन को उत्पन्न करने के लिए आपको श्रम और पूंजी दोनों की अधिक मात्राएं आवश्यक होगी, जबकि उत्पादन तो पहले जितना ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए परिधि रेखा क्या करती है, ये सीमा बनाती है किसकी, ये आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्रों की सीमा बनाती है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel. Thank you once again.